हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि यूपीपीएससी का भी पेपर हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होंगे कट ऑफ कितने के आसपास जाना चाहिए, कैसा है? तो देखो आप लोग को सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आपको पता है कि वैकेंसीज़ कितनी है ना? तो देखो तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने निकाला है 173 निकाला हुआ है, ठीक है? लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बीईओ वगैरह कुछ पोस्ट ऐड वगैरह करके ये लोग हमें लग रहा है कि लगभग 250 के आसपास क्या करेंगे, पहुँचा देंगे, ठीक है? 250 प्लस ही वैकेंसीज़ हो जाएँगे टोटल लास्ट में क्योंकि अगर नोटिफ़िकेशन आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इतनी वैकेंसीज हैं, इसके बाद हम लोग हो सकता है कि फर्दर वैकें मतलब सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि कट ऑफ देखेंगे कितने के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। एक-एक कैटेगरी वाइज़ हमने सबको बाइफरकेट किया है, ठीक है? जनरल से लेके ओबीसी का लेके ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और उसमें गर्ल्स के लिए अलग से कट ऑफ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की है, तो लास्ट तक बनी रहिएगा वीडियो में, हम आपको एकदम टोटली सब कुछ बताएँगे इसमें कि कितना जा सकता है, अगर ये चीज़ कट ऑफ जाएगा तो क्यों जाएगा, उसके रीज़न्स क्या-क्या हैं, वो सारी चीज़ों को हम एक-एक करके समझेंगे, है ना? ठीक है? क्योंकि देखो इस बार वैकेंसीज़ बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है यार। मतलब आप सोच के देखो कि लगभग 7-8 लाख के आस-पास लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से मतलब 7 लाख कुछ थे, तो 8 लाख मैं मान ले रहा हूँ। अगर उसमें से मैं एक एवरेज भी लूँ तो लगभग 5 लाख के आस-पास लोग अपीयर हुए होंगे, ठीक है? अब जनरली अगर यूपीएससी का देखोगे तो यूपीएससी में 700-800 वैकेंसीज़ आती हैं, यूपीपीसीएस में थोड़े कम ही आ रहे हैं, ठीक है? बट मुझे लग रहा था कि लगभग 400-500 तो इनको मिनिमम देना ही चाहिए, ठीक है? बट फिर भी अभी जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 से 250 के आसपास सीटें हो जाएँगी आगे चल के, मतलब फाइनल प्रीलिम्स का रिजल्ट आते-आते या फिर मेंस के आते-आते हो सकता है ये लोग एक्सटेंड कर दें, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि हम सीटें बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो देखो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे हम चलते हैं अपने कट ऑफ के आसपास। मैंने जो रेंज दे रखा है मैं जनरली वो मैक्सिमम रेंज पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? इससे अगर आपका ज़्यादा है तो आप सेफ ज़ोन में हो, इससे कम है थोड़ा-सा चिंता कभी आपकी थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप आगे की प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें या मेंस के लिए तैयारी करें, ठीक है? चलो सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं, फिर आपको क्या स्टडी होनी चाहिए, जिनका इससे कम नंबर आ रहा है वो लोग क्या करेंगे और इससे ज़्यादा जिनका आ रहा है वो लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग को पसंद भी आएगा, बहुत सारे लोग को नहीं पसंद आएगा, है ना? कि नहीं 95 90 नहीं जाएगा, 95 जाएगा, मान सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है? बट मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपका ओपिनियन अपना दे सकते हो आप कमेंट करके, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, उल्टी-सीधी बातें करेंगे, बट ठीक है। बट अगर इससे अगर आपका कम आ रहा है तो मैं कहूँगा आपको मतलब फिर से एक बार तैयारी में जुट जाना है, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि मतलब आप बाहर ही हो एक तरह से, है ना? देखो जनरल का अगर आप 90 के आस-पास हो, ठीक है ना? अगर 90 के आस-पास हो तो बहुत बढ़िया है। अगर इसकी बीच में हो तो मैं एक ट्रांज़िशन ज़ोन इसलिए मैंने बनाया है कि अगर आप इसके आस-पास हो ना, तब भी आपको एक बार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है? अगर आप इससे कम में हो, ये जो लास्ट वाला मैंने नंबर लिखा है ना 113, अगर आप इससे दोस्तों कम है तो मैं कहूँगा आपको फिर से प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ करना है, ठीक है? प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ ध्यान में रख के क्या करनी है, अपनी तैयारी फर्दर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? अगर आप 120 के आसपास हैं या 113 से 120 के ऊपर इसमें हैं या प्लस हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बस मेंस के लिए तैयारी में लगा रहना है, ठीक है? जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आप मेंस में तैयारी में लगे रहिए। सबसे पहले मेंस की तैयारी करिए, ठीक है? ये मैंने बात की जनरल की। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो लगभग 80 से 85 के बीच में इसका क्वेश्चन्स मैंने लिखे हैं। नंबर अगर आपका 107 से लेके 113 के बीच में आ रहा है, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है? इससे कम है तो आप फिर से प्रीलिम्स और मेंस दोनों से तैयारी करिए। अगर 113 से प्लस हैं, तो मैं कहूँगा आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है? मेंस की तैयारी करिए। हाँ, इसके बीच में है तो मैं कहूँगा तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है। इससे कम है, अगर आप इससे कम है तो मुझे नहीं लगता कि इससे दोस्तों कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत ही स्पेसिफ़ाइड कर दिया है। इससे कम तो नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जा सकता है कट ऑफ। 2-4 नंबर हो सकता है ज़्यादा चला जाए, लेकिन कम तो जाना बहुत मुश्किल है ना? क्योंकि अगर आप इसके पहले कट ऑफ देखोगे तो लगभग कभी कई बार 127 चला गया है, कई बार 117 चला गया है, ठीक है? तो ये मैंने बहुत ज़्यादा लिया है कट ऑफ, मतलब एकदम स्पेसिफ़िक करके लिया है, ठीक है? इससे कम नहीं जाएगा, ये मान के रखिए आप। ये ट्रांजिशन ज़ोन इसलिए दिया कि बहुत सारे बच्चे असमंजस में रहते हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि मैं यहीं पे अपनी तैयारी रोक दूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में आता। तो एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा बेसिकली। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 84 से अगर 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो लगभग ये आपका एवरेज के आस-पास आ जाएगा 112 से 117 के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे सिलेक्शन होने ना होने का आप नहीं सोचिए, आप एक बार मेंस की तैयारी करिए, अगर होगा तब भी अच्छा है, नहीं होगा तब भी अच्छा
अच्छा इन द सेंस क्या है, वो नहीं होगा तो अच्छा नहीं है, बट आप मेंस की तैयारी तो एटलीस्ट 1 महीना करोगे ना, मेरा ये है कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको 17 से ज़्यादा हो तो दोस्तों मैं कहूँगा क्या डेफिनेटली आपको मेंस के लिए लगे रहना है। इसके बीच में हो तब भी एक बार आपको लगे रहना, लेकिन इससे कम अगर नंबर आ रहा है तो बेसिकली आपको फिर से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों एक साथ तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी यूपीएससी का पेपर है, बहुत सारे लोग का यूपीएससी का पेपर है, तो यूपीएससी का पेपर दे लीजिए आप लोग, उसके बाद फर्दर स्टार्ट करिएगा, ठीक है। एससी में है तो 75 से 80, 75 से 80, 78 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है, 75 से 80 के बीच में हो रहा है, अगर 104 से लेके 100 से 104 के बीच में आसपास नंबर आ रहा है ना, तो डेफिनेटली आप तैयारी में लगे रहिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। और उसके बाद एसटी की बात करें तो अगर 70 से 75, अगर आप 100 से ऊपर आ रहा है तो 100% डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। ये जो लास्ट वाले कट ऑफ है ना, एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जितना मैंने डिस्कस कर लिया एक बार हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। जैसे देखो, जो ये मैंने लास्ट वाला कट ऑफ लिखा है ना, उसको आप अपर कट ऑफ मान के चलो, मतलब यही कट ऑफ होना है या इससे ज़्यादा ही होना, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसके ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। इससे अगर आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर इसके जो ये लास्ट वाला नंबर है अगर उससे कम आ रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि फिर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करिए, मतलब यहाँ तक नंबर है या इसके बीच में है तब भी आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है। 120 प्लस है तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी है, 113 प्लस है तब भी मेंस की तैयारी करनी है, 170, 104, 100 से ऊपर है तब भी आपको तैयारी करनी है मेंस की। इसके बीच में तब भी करनी, इससे कम हो जाएगा तो मैं कहूँगा फिर आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, अपने आपको कहाँ कमियाँ रहेगी उसको देखने की जरूरत है, उसके बाद फिर से एक बार खड़े होने की जरूरत है। पीएच कैटेगरी की बात करूँ तो अगर 91 प्लस आ रहा है दोस्तों, तो 90 के आसपास भी होना, 88-90 के आसपास, तब भी एक बार आप तैयारी में लगे रहो, ठीक है। और कोशिश करो कि इससे ज़्यादा अगर बढ़िया नंबर है तो वो भी ठीक है, अगली बार के लिए। और अगर इसके आसपास आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी करनी, इससे कम है तो मैं कहूँगा फिर से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत है। अब गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स के अगर 104 से 109 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनको मेंस की तैयारी करनी है। अगर इससे आपको लग रहा है कि नहीं, इससे हमारा मतलब कम नंबर आ रहा है 104 से, तो मैं कहूँगा फिर से आपको रिकंसिडर की जरूरत है, कहाँ कमियाँ रहेंगी उसको देखने की जरूरत है, ठीक है। और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अब देखो प्लान क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कट ऑफ तो डिस्कस कर लिया आपके साथ कि ये कट ऑफ जानने वाला है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी है। बट आपको अभी क्या करना है, अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, हर रात के बाद सुबेरा होता है ना? तो एक दिन सुबह होगी, ऐसा नहीं कि आज अगर आपको अंधकार लग रहा हो तो ऐसा नहीं कि सुबह नहीं होगी, आपकी भी सुबह होगी, एक अच्छे दिन आएंगे। कितने लोग को देखो 8-8 अटेम्प्ट लग जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 8 अटेम्प्ट लगे, लेकिन जितना भी है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई। अब इसमें भी आपको क्या करना है, मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ। जिनका मेंस की है वो मेंस की अपनी तैयारी करें, मेंस की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, आपको टेस्ट अपना स्टार्ट कर देना। लेकिन जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक घटना चक्र की किताब आती है, ठीक है, घटना चक्र की किताब आती है जिसमें पूर्णावलोकन कहते हैं, प्रीवियस ईयर हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, हिस्ट्री की किताब, ठीक है, ज्योग्राफी की, साइंस की, ठीक है, साइंस की लेना है, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की आती है, बट इकोनॉमिक्स की उतनी मतलब ठीक है, देख सकते हो, बेसिक नॉलेज से भी हो जाता है। ये एटलीस्ट आपको 6 किताबें लेनी है, ये 6 किताबें तो आपको लेनी है। करंट अफेयर की नहीं लोगे तब भी चल जाएगा। स्टेट स्पेशल अगर यूपी के हैं, अगर हिंदी मीडियम से तैयारी करो तो हिंदी और उत्तराखंड के एक साथ आया होगा, आप वो ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इससे आप क्या करिए, क्वेश्चन लगाइए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इससे लगाओ। आप जितनी बार ट्राई कर सकते हो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी बार आप ट्राई करो, उसको सॉल्व करो, उसको उससे जितनी बार रट सकते हो रटो, क्योंकि अगर आप इस साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, तो आप अभी भी पाओगे 50 प्लस, मतलब 50% प्लस क्वेश्चंस क्या हैं, इन्हीं किताबों से आ रहे हैं। इन्हीं किताबों का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो हो सकता है यूपी का हो रहा है तो राजस्थान में आया होगा, वो छत्तीसगढ़ में आया होगा, या बिहार में आया होगा, कहीं ना कहीं वो आया रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको टारगेट ये रखना है कि अभी मेरा नंबर इससे कम आ रहा है तो आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के लिए तैयारी फिर से करनी है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। अब मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उसको आपको लेके बेसिकली पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छा, जिनका मतलब प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ये तो मैंने आपको घटना चेक प्रीलिम्स के लिए बता दिया। उसके अलावा आप अगर इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा द हिंदू डेली पढ़ना चालू कर दीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। जो हिंदी मीडियम के घटना घटना चक्र की करंट अफेयर आती है, हर 2-2 महीने की आती है, जनवरी फरवरी में शायद 1-1 महीने करके आ जाता है। आपको वो किताब लेना है, 100 के आसपास पेज होता है, रेगुलरली पढ़ना है। करंट अफेयर आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि इस साल आप देखोगे तो करंट अफेयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और खासतौर पे बजट।
अभी अब जब भी आएगा तो आपको बजट अच्छे से देखना है, क्योंकि बजट से भी इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप रखिएगा, आपको ऐसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट कर सकते हो, हमारा नंबर है, आप उसमें में मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, हमसे बात भी कर सकते हो। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ लास्ट में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा नंबर दोस्तों, आप चाहे तो हमें इस पे संपर्क भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपलेस नहीं होना है, लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिनका हो जा रहा है या जिनका इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मेंस के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं कि रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तैयारी स्टार्ट करेंगे, उसका प्लान मत करिए, ठीक है। तो चलिए, सी यू, तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।